आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम जो बताने वाले हैं वो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में होगा। आप जानते हैं अभी लगभग 16 दिन के चलने के बाद ग्रुप डी का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। ये एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 25 अगस्त तक चला है। बीच में कुछ दिन ऐसे भी रहे जब ये एग्जाम नहीं था। तो कुल मिला के 16 दिन ये एग्जाम चला है प्रॉपरली। तो 16 दिन में टोटल 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में कुछ चीजें निकल के आई हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा, ये हम लोग बात करेंगे। आंसर की कब तक आ जाएगी, कट ऑफ कब तक, मतलब 75 से ज्यादा नंबर लाना जरूरी है, इस बात को क्यों हम लोग बता रहे हैं। और अटेंडेंस की बात करोगे तो इसमें अटेंडेंस आपकी पहले ही आधी लड़ाई हो गई अटेंडेंस को लेकर। लेकिन इसमें लड़ाई आधी हो गई ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि तैयारी करने वाला बच्चा इसमें है जो एग्जाम दे के गए हैं। जो छोड़ के गया एग्जाम वो बच्चा है जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था प्रॉपरली। तो आइए बहुत ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। कुल 22,195 पद थे, जो कि इन 22,000 पदों के लिए 52,39,760 बच्चों ने फॉर्म भरा था। एक सीट पे लगभग 236 बच्चों की फाइट थी ऑन पेपर। वास्तव में नहीं है ये फाइट, क्योंकि 52,39,760 बच्चों ने फॉर्म भरा जरूर है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने जो आए हैं वो वही 25 से 30 लाख के बीच में बच्चे बैठे होंगे, मैं ये कह सकता हूं बड़े आसानी से। लेकिन उनमें से भी हमें 22,195 सेलेक्ट करने हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कैसा रहा एग्जाम का लेवल। तो दोस्त ये एग्जाम का लेवल, अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम को बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे, और ये एनालिसिस जो है वो कम से कम बिना तो 800, 900, 1000 बच्चों से जो हमारी बात हुई है डेली बेसिस पर, उस आधार पे हमने तैयार किया कि मैथ में आप 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन करके आने चाहिए भाई। इतने क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, मतलब जो सिलेक्शन लेगा बच्चा। भाई कुल जो पोस्ट है 22,195 पोस्ट है, यानी जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो गारंटी है कि 18 से 20 और हो सकता है इससे भी ज्यादा, 25 में से इससे भी ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने किए हों। रीजनिंग की बात करोगे तो 24 से 26 क्वेश्चन, रीजनिंग आती है 30 नंबर की। तो जो करने लायक क्वेश्चन थे 24 से लेके 26 क्वेश्चन तक ऐसे थे जो क्वेश्चंस करने लायक थे। 14 से 16 क्वेश्चन साइंस में, साइंस आती है 25 नंबर की, तो 25 में से 14 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे को करने लायक थे। और करंट अफेयर्स 20 नंबर का आ रहा है, उसमें से 12 से 14 क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते हो। तो अगर मैं इसके मैक्सिमम मार्क्स को जोड़ू, जैसे 20 और 26 46, 46 और 16 62, और 62 और 14 आप बोलोगे जी 76, तो इसका मतलब है 75 प्लस मार्क्स आपको कम से कम लेकर आने पड़ेंगे। 75 प्लस मार्क्स। अब जोन की बात करें तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो एग्जाम का जो लेवल रहा हम ये कह सकते हैं मॉडरेट रहा, मतलब ना इजी कह सकते हैं ना बहुत ज्यादा टफ, क्योंकि 75% मार्क्स लाना है, 80% मार्क्स लाना, ये 75% मतलब मॉडरेट है। अगर आप ये बोलो जी 80 प्लस, तो भाई हार्ड लेवल कह सकते हैं उसको यार, मतलब लेवल इजी था। जितने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे लेवल इजी था, क्योंकि ज्यादा मार्क्स इसीलिए आए बच्चे के क्योंकि लेवल इजी था। तो मॉडरेट पेपर हमारा था। मॉडरेट पेपर की अगर बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स बन रहे 76, तो हमने बोला कि भाई 75 प्लस मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ 75 से ज्यादा जाएगी, 80 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और इसका कारण यही है क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठे हैं वो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो 2024 वाली बात करूं, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म थे और 1 करोड़ 8 लाख में से लगभग 60 लाख बच्चे उस एग्जाम में बैठे थे। ठीक है, 17 फरवरी 2026 को उसकी आंसर की जारी हुई थी। 10 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ था 2026 में। 7 दिन बाद 17 फरवरी को इसकी आंसर की जारी हो गई थी। तो ये वाला जो हमारा अब का एग्जाम है, ये एग्जाम खत्म हुआ है 25 अगस्त को। तो आंसर की बात करो 1 या 2 सितंबर में आंसर की 100% मिल जाएगी। कब? 1 या 2 सितंबर में। भाई आंसर की मैं बात करूं, आप बोलो जी आंसर की कब तक मिलेगी आंसर की, तो दोस्त आंसर की जो मिलेगी ये कंफर्म है 1 या 2 अगस्त, सितंबर, 1 या 2 सितंबर आपको मिल जाएगी आंसर की देखने को। 7 दिन का टाइम लेता है रेलवे। 25 को खत्म हुआ है, 25 और 5 30, 30 और 1 31 और 1 1, तो 1 या 2 तारीख में आपको देखने को मिल जाएगी आंसर की। ठीक है, सबसे आप देखो ग्रुप डी में, तो इसमें 52,39,760 बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरे हैं 2025 वाले में।
2024 वाले में 1,08,00,000 थे, इसमें है 52 लाख, यानी आधे से भी कम बच्चों ने इस बार फॉर्म भरा। पिछली बार जो फॉर्म देने मतलब एग्जाम देने गए थे वो लगभग 60 लाख बच्चे थे, तो इस बार भी जो एग्जाम देने आए होंगे वो मैं कह सकता हूं 50 से 60%। आप बोलोगे जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ये ऑफिशियल डाटा आ चुका है अजमेर का। अजमेर में जो बच्चे आए हैं वो 57% बच्चों ने ही पेपर दिया है, यानी 5,58,000 बच्चों का एग्जाम होना था, लेकिन 3,19,119 बच्चों ने ही अपना एग्जाम दिया। तो कुल मिला के 57.09% बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। तो ये केवल अजमेर का नहीं है, ये ओवरऑल ग्रुप डी के सभी जोन्स की बात करोगे ना, तो जो रेशियो निकल के आएगा 55 से 60% आएगा निकल के, 55 से 60% आएगा, 55 से 60% आएगा निकल के एग्जाम देने वाले, ठीक है ना। एग्जाम अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं, अब सबसे बड़ी बात ये भी आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये जो है इतना कम क्यों हो जाता है। तो आप एक बात जानते हैं, रेलवे पहला कारण, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं सब तैयारी करने वाले नहीं होते। भैया हर एक बच्चा फॉर्म भर देता है कि ले 10वीं पास है, अच्छा उम्र इतनी है तो मैं भी भर देता हूं, लो भाई, मतलब एक दूसरे को देख के फॉर्म भर दिया, लेकिन हर कोई तैयारी करने वाला नहीं होता, फॉर्म भर दिया। दूसरी कारण सबसे कि रेलवे जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है ना, वो 300-400 किलोमीटर की दूरी पर आपका एग्जाम सेंटर है, 300-400 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर फेंक के मारा है। आपका एग्जाम सेंटर कहां फेंक के मारा? आपके घर से 300-400 किलोमीटर दूर। तो भाई जिसकी तैयारी थोड़ी भी कम है, मॉक टेस्ट में जिसके 50-60 ही नंबर आ रहे हैं, वो वैसे भी जाने से बचता है कि 300-400 किलोमीटर आऊंगा जाऊंगा, 5,000 तो मुझे इसी के चाहिए रुपए, ठीक है। हाँ 30-40 किलोमीटर होता है तो आदमी चला जाता है, चाहे उसकी तैयारी कम हो चाहे ज्यादा हो। और आप भी जानते हैं सर ये इतना दूर फेंकते काहे को है, क्योंकि ये जब आपसे फॉर्म भरवाते हैं, अब आप गणित लगा लेना, जब फॉर्म भरवाते हैं तो ये 500 रुपए लेते हैं बच्चे से, ठीक है, और आपसे 250 या 500 रुपए लेंगे। और आप जब सीबीटी में बैठते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो उन 500 में से 400 आपको वापस कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप सीबीटी में नहीं बैठोगे तो वो 500 में से एक चवन्नी वापस नहीं होगी। तो कहने का मतलब है अगर 50 लाख, जैसे पिछली बार की मैं बताऊं या इसी बार की बताऊं, लगभग 52 लाख फॉर्म है, और मैं कह रहा हूं मान लो 30 लाख बच्चे बैठे, तो बीच के 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बैठे ही नहीं हैं। उन्होंने चाहे 250 दिए हों चाहे 500 दिए हों, भाई SC ST OBC महिला, SC ST और महिलाओं के लिए 250 रुपए है, ठीक है, जर्नल के लिए OBC के लिए 500 रुपए है। तो मैं एक एवरेज अगर मानूं 250 और 500 का, मान लो 350 रुपए मान लिया हमने, ठीक है, 350 रुपए मान लो, चलो 350 रुपए 20 लाख बच्चों का तो ऐसा हो गया जो वापस करना ही नहीं है अभी ने। 350 रुपए के हिसाब से 20 लाख बच्चों का तो वापस करना ही नहीं पड़ेगा। अगर यही एग्जाम सेंटर घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर या घर के नजदीक जो शहर है उसमें आपका एग्जाम होता, तो हर बच्चा एग्जाम देने की कोशिश करता, यानी जो अटेंडेंस अभी 57% है वो शायद 98% होती या 97% होती, तो वो पैसा रेलवे को वापस करना पड़ता। आप गुणा लगा सकते हो अब कि भाई अगर 30 लाख बच्चे, 30 लाख गुणा 300 रुपए अगर वापस करना है तो कितना पैसा बचा लिया वैसे ही, ठीक है। हालांकि रेलवे ने तो अरेंजमेंट किए हैं भाई, इसमें आप ये भी नहीं कह सकते ना कि रेलवे उसमें पैसा खा रहा है, उन्होंने तो आपके लिए अरेंजमेंट किए हैं, आपकी वाली सीट खाली रही है, उन्होंने तो वो लैब करी है ना। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जो अटेंडेंस कम है, पहला कारण हर बच्चा जो फॉर्म भरता है वो तैयारी वाला नहीं होता। दूसरा कारण कि भैया आपका अगर एग्जाम का सेंटर 300 से 400 किलोमीटर दूर है तो आपकी भी हिम्मत जल्दी से उसमें नहीं पड़ती है, अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी डाउट में रहती है तो, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी आपको पता चली। इसमें अगर मैं बात करूं तो 52,39,760 बच्चों ने टोटल फॉर्म भरा, ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। और अगर आगे और देखें तो इसमें जो वीडियो में हमें बताना था कैसा एग्जाम का लेवल रहा, तो हमने बता दिया एग्जाम का लेवल मॉडरेट था। उसके बाद एग्जाम की आंसर की कब तक आएगी, तो भाई 1 या 2 सितंबर में आपको एग्जाम की आंसर की देखने को मिलेगी, गारंटी है इस बात की। कट ऑफ 75+ क्यों जाएगी, मैंने आपको बता दिया कि लगभग 76 नंबर बन रहे, मॉडरेट एग्जाम है तो 76 से ज्यादा ही आप कोशिश करो कि लेकर आए होगे। तो
पॉजिटिव है, वरना पॉजिटिव थोड़ा कम है। अटेंडेंस इतनी कम क्यों है ये भी मैंने बताया। उम्मीद है आपको यहाँ जो बात आप मैंने करी है वो सब समझ आई होंगी। तो दोस्त ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल RWA रेलवे एग्जाम के साथ जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं आगे और